अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्ज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ टॉपिक लेके आई हूँ स्टूडेंट के बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम कनाडा आए। तो कोई तो ये चाहता है कि हम ग्रेजुएशन करके आना चाहता है, कोई जो है वो 12 करके आना चाहता है। काफ़ी लोग तो जो है वो 10th करके कनाडा आना चाहते हैं। ये वीडियो मैं स्टार्ट करने से पहले आपके साथ 2 चीज़ें ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये समझेंगे कि मैं शायद डीमोटिवेट कर रही हूँ किसी को, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको सही सच्चाई बताना चाहती हूँ यहाँ पे। कनाडा जर्नी का सबसे बड़ा स्टेप ये है कि आपको कोर्स की सिलेक्शन अच्छी करनी है। और अगर आप 12 ग्रेड के बाद कनाडा में पढ़ना चाहते हो तो आपके पास बेसिक सा कोई डिप्लोमा होना चाहिए। और सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए अगर आप कनाडा आते हो ये सोचोगे कि बहुत सैलरी होगी और आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप ये सोचें कि अगर आप पाकिस्तान में ग्रेड 12 तक पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे कैसी जॉब मिलती है। बल्कि ग्रेड 12 क्या कि बहुत सारे लोग तो इतनी इतनी ज़्यादा डिग्रीज ले लेते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं और भी इतना इतना कुछ होता था, लेकिन उनके पास वहाँ पे जॉब नहीं होती। तो आप ये समझे कि ये सोचे कि अगर जब आप यहाँ आएंगे तो आप 12th करके आएंगे तो आपको यहाँ के क्या जॉब मिलेगी। क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ है वो उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचारों की स्ट्रगल है। मैं यहाँ पे देखती हूँ ना, जो बच्चे बच्चियाँ आते हैं वो लोग जॉब भी कर रहे होते हैं पार्ट टाइम, साथ साथ उन्होंने अपनी स्टडी भी करनी होती है। फिर उनके फीसिस का मामला बन जाता है, फिर उनकी रिहाइश का मामला बन जाता है। रिहाइश भी पहले से डबल ही हो चुकी है, क्योंकि पहले तो वो थोड़े से पैसे दे के मिल के स्टूडेंट लड़कियाँ 3 3 4 4 रह लेती थी तो उनका रेंट कम होता था, चलो उनका गुजारा हो जाता था। लेकिन अभी तो यहाँ पे कनाडा में रेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन लोगों को 5 5 6 6 डॉलर देना पड़ता है। फिर उनके फ़ीस वगैरह भी है। पार्ट टाइम में आखिर वो कितना कमा लेंगे, $1000 कमा लेंगे एक महीने का, तो वो फ़ीसिस का क्या करेंगे, वो कहाँ से पे करेंगे उनका। फिर उनको जाना होता है, बस के पासेस वगैरह होते हैं, खाना पीना है, फिर बहुत सारी उनकी उम्मीदें यहाँ पे लेकर आए होते हैं, तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे बच्चियाँ जो है वो अपनी जो बैक होम है वहीं से ही पैसा मंगवाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत मुश्किलात होती है। और काफ़ी बच्चियाँ तो फिर कुछ पैसे के चक्करों में गलत राहों पे भी निकल जाती हैं कि बस हमारी कोई फीस पे कर दे कोई, और किसी तरह बस हमारा यहाँ पे सब पीआर हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल है। अभी अभी मेरे जॉब पे भी एक फ़िलिपाइन से लड़का आया है, बच्चे हैं उसके 2 3 छोटे छोटे से। तो वो भी मुझसे यही बात शेयर कर रहा था कि मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो उसे ये यहाँ पे जॉब मिल तो गई है, लेकिन आवर्स ज़ाहिर है आपको पार्ट टाइम रखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। वो कह रहा मेरा रेंट है $1500, तो कह रहा मैं रेंट दे रहा हूँ। और कहता है यहाँ पे मैं 10 12 घंटे अगर जॉब करूँगा तो वीक के, तो मैं आप कितने कमाऊँगा, मुझे ये बताओ। $1600 अगर मैं मिनिमम वेज पे काम करता हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए ना। तो यहाँ पे फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये है कि जब उनकी पीआर हो जाती है तो उनके लिए यहाँ पे बहुत आसानी हो जाती है। और जब किसी की पीएनपी नहीं होती तो वो ये समझ सोच लेते हैं कि हम एलएमआईए ख़रीद लेते हैं। लेकिन एलएमआईए जो है वो भी सस्ती नहीं होती, 20 से 30 हज़ार डॉलर की मिलती है। तो अगर एक तो एजुकेशन लोन आप लेंगे 25 से 30 हज़ार डॉलर का, ऊपर से जब एलएमआईए होगा तो आप सोचो जो 50 से 60 हज़ार डॉलर जो होते हैं वो कहाँ से आएंगे। सी तो सारी ज़िंदगी जो है वो लोन उतारने में ही लग जाएगा। तो इस वीडियो का मेरा मकसद ज़्यादा यही है आपसे बात करने का। जब आप एजुकेशन के लिए आए कनाडा तो ये ज़रूर सोचें कि अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, जाते ही मेरा घर होगा, गाड़ियाँ होंगी, ये होगा वो होगा। जैसा आपको यहाँ पे लग रहा है ना वैसा यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो ये है कि आपको पाकिस्तान से ज़रूर सपोर्ट होनी चाहिए ताकि आप आराम से अपनी एजुकेशन करो, और अच्छी कहीं अगर आपको जॉब साथ साथ मिलती है तो वहाँ पे आपके लिए पीआर ईजी हो जाता है जॉब अच्छी होने के लिए। क्योंकि मेरे पास जो लड़का, मैंने उसको यही कहा तो उसने कहा मैं फोर्टिनो में इसीलिए लगा हूँ ताकि मैं किसी बड़ी जगह जॉब करूँ ताकि मेरी ना पीआर में मेरे लिए आसानी हो जाए। तो वो कह रहा कि मेरे काफ़ी रिलेटिव जो हैं आए हैं यहाँ पे, उनको 1 साल 1.5 साल लगा है पीआर होने में। लेकिन वो एजुकेशन के लिए लड़का आया है, वो पढ़ रहा है ना, है उसके बच्चे हैं, एज उसकी है काफ़ी, लेकिन वो विज़िट स्टडी वीज़े पे आया है कनाडा ना। तो बाकी अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरी करेगा। हर मुश्किल के बाद ही आसानी होती है, सब इसी तरह यहाँ आके सेट होते हैं। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं होता कि आप आओ और आप सब फ़ौरन हो जाए। तो अच्छी से अच्छी जॉब भी अगर आपको मिलती है तो $1 लाख जमा करना भी बहुत मुश्किल होता है। जो लोग यहाँ पे आके घर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उनका पैसा ज़्यादा बैक होम से आता है। जैसे मैंने पहले अपनी फ्रेंड का घर शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने पूछा ये बाई की जॉब क्या है। सच्ची बात आपको बताएं, वो बाई मिनिमम वेज पे ही काम करते हैं, उनकी कोई
ख़ास آمدن نہیں ہے، نہ ان کی وائف کام کرتی، لیکن کیا تھا کہ ان کو بیک ہوم سے کوئی پراپرٹی بیچ کے یہاں آ کے انہوں نے کیش پہ گھر لیا۔ تو جو سٹارٹنگ انہوں نے کی تھی 6-7 لاکھ سے کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ایک گھر لیا، دوسرا گھر لیا، تیسرا گھر لیا، کرتے کرتے آج 1.8 کے گھر کے وہ مالک بن چکے ہیں۔ تو یہ اسٹرگل ہے، یہ ٹائم ہے، 25-30 سال ان کو لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں۔ کوئی بھی کام اتنا جلدی اور اتنا آسان نہیں ہوتا، ہر کام میں مشکل ہوتی ہے، پھر جا کے آپ کے لیے آسانی بنتی ہے۔ لاکھوں ڈالر کمانا کینیڈا میں آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو بس یہ ہماری ویڈیو تھی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ شام میں چلے گئے تھے پارک، تو دن میں چلے گئے تھے لیک پہ۔ میں نے کہا ادھر آپ کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ اس کے بعد پھر شام کا ٹائم تھا، تو بہنیں کہتی کہ چلو آؤ پارک چلتے ہیں، کیونکہ لیک پہ تو میں اور سجاد چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی کچھ بنا کے لے کر آتے ہیں، تم بھی ساتھ لے کر آ جاؤ، تو یہاں بیٹھ کے مل جل کے کھا لیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک بہن نے بنا لیا تھا زردہ، دوسری نے بنا لیا تھا کابلی پلاؤ، اور ہم لوگوں نے پکوڑے بنا لیے، ساتھ چائے پی لیے۔ تو چلو جو ہے نا اچھی سی ہماری گیدرنگ ہو گئی۔ اور گرمی کا موسم ہے، بہت زیادہ بھی گرمی بھی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ اچھے اچھے پلان لے کر آؤں گی آپ کے ساتھ، اور بھی گھوموں گی پھروں گی، لیکن بس تھوڑا چھٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ چھٹی مجھے ملتی نہیں ہے اتنی ایزی نا۔ تو بس بہت مشکل سے ملتی ہے، ایسے دن ملتی ہے جس دن ہسبینڈ جو ہے وہ کام سے آئے ہوتے ہیں، تو میرا کہیں جانا نہیں بنتا۔ لیکن انشاءاللہ جب بھی کہیں نہ کہیں چھٹیاں آتی رہیں گی، بیچ میں ابھی کینیڈا ڈے آ رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس میں میری چھٹیاں آئیں گی کافی زیادہ۔ تو چلو اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھے اچھے ولاگ شیئر کروں گی۔ بس یہاں پہ سجاد نے بہت اچھے مزے کے پکوڑے بنائے، سب کہہ رہے تھے کہ آپ بناؤ، کیونکہ ماشاءاللہ سجاد جو ہیں وہ کھانے بہت اچھی طرح بناتے ہیں۔ جو ان کو 2-4 ڈشز آتی ہیں، لیکن بنتی بہت اچھی، اور پکوڑے تو بہت ہی اچھے بناتے ہیں۔ میری بہنوں نے اسپیشل ان سے کہا کہ آپ پکوڑے ضرور بنا کے لے کے آئیے گا۔ پھر انہوں نے کہا تھوڑی سی آلو کی ٹکیاں بھی بنا لیتا ہوں، میں نے کہا چلو بنا لو۔ پھر ایک بہن نے یہ زردہ بنا لیا، ایک نے یہ بنا لیا، تو اسی طرح مل جل کے بس کھا لیا۔ اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ یہ پارک بھی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے، جو ہمارے گھر کے پاس ہی ہے۔ تو چلو ہم لوگ یہاں پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے نا، تو گراؤنڈ وغیرہ بھی بہت ہے، بچے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، سارے کزن آپس میں مل جاتے ہیں، کیونکہ ان کنٹریز میں اپنی فیملی ضرور ساتھ ہونی چاہیے، مزہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔